जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम बिटिया। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आजकल सनातन धर्म में बहुत से संत ऐसे आ गए हैं जो हमारे ही भगवान का मजाक उड़ा रहे हैं, जैसे कि कहते हैं कि हमारे ऊपर देवी आ रही हैं, तो क्या किसी इंसान के ऊपर देवी आती हैं? किसी इंसान पे देवी आ जाएगी, आदमी फट जाएगा। वो त्रिपुर सुंदरी आद्य शक्ति भगवती के तेज अंश को कोई नहीं संभाल सकता। उनकी क्षणिक कृपा से, मात्र किंचित मात्र कृपा से व्यक्ति इनलाइटेड हो जाता, आत्मबोध पा जाता। भगवती की क्षणिक कृपा से जीवन के प्रत्येक रहस्यों को जान जाता। अब विचार करो, जो त्रिपुर सुंदरी है, जो भगवती है, जो आद्य शक्ति है, सामर्थ्यवान है, आपके मल मूत्र भरे हुए तन के अंदर आ पाएंगी क्या? वासना से भरा, मल से भरा तन। अब देखो तुम, पूरे 9-10 द्वार हैं शरीर में, सब जगह से मल ही निकलता है। आंखों से कीचड़, नाक से गंदगी, मुंह से सुबह ब्रश करने से पहले गंदगी, कानों से गंदगी, मल द्वार से मल। ऐसे विचित्र शरीर के अंदर क्या भगवती बैठ करके सवारी खेलेगी? मैं काली, ऐसा होगा क्या? बोलो। नहीं। ये सब बेफिजूली की बातें हैं, ये सब बेफिजूली के प्रोपोगंडा हैं। भाव हो सकता है कि भाव हो, पर किसी के अंदर भी देवी देवता नहीं आता। हमारी 3 पीढ़ियां गुजर गई हनुमान जी की पूजा करते करते। हनुमान जी की पूंछ को एक बाल नहीं दिखाना। ना किसी पर हनुमान जी आते हैं, ना किसी पर देवी आती हैं, ना आ सकती हैं। हाँ, उनकी कृपा हो सकती है, ये बात अलग है। शरीर पर नहीं आ सकती। और ऐसा कोई भी आ रहा हो, हमारे यहाँ पे दरबार लगा था बहन जी, 18-19 की बात है, सन 18-19 में। तो एक पति पत्नी आए, तो बहुत देर लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, बड़ी देर से नंबर आता था। तो पता नहीं उस बहन जी का क्या दिमाग घूमा, तो उन्होंने बाल खोले और जीभ निकाली, मैं काली। अब सेवादार सब डर गए, बोले महाराज गुरुजी, हमने कहा क्या हुआ? बोले काली माता आई है। हमने कहा जब काली माता आ गई कलकत्ता छोड़ के तो आने दो। और पति हाथ जोड़े खड़ा सिकुड़ा, हे माँ, और पत्नी के चरण पकड़ रहा, हे माँ। अब वो नजारा हम देखे, हमें बड़ी हंसी आई। हमने पूछा आप कौन? बोले इन पे जिन पे देवी भरी हैं, हम इनके पति हैं। हम कहे ये कर क्या रहे आप? बोले प्रणाम कर रहे, माँ है, काली है, काली 8 साल से आ रही महाराज, 8 साल से। और काली माता ने जैसे ही हमें देखा तो और बार फैला और लंबी जीभ निकाल दी। हमने कहा माता आज तुमने जीभ ही नहीं करी यार। सो और नाराज हुई, बड़ी नाराज हुई वो हमसे। ऐसे उंगली दिखा के बोली, हम इतनी देर से खड़े, हमें पहचान नहीं पाया, हमारा बेटा होके। हम कहा माता क्षमा करो, हम नहीं पहचान पाए, परिचय दो, कौन हो? बोले मैं भद्रकाली। हम कहा फिर कलकत्ता में खाली तो नहीं पड़ा है मंदिर? आप जब यहां आ गई तो कलकत्ता में क्या होगा? सो वो और नाराज भाई हमारी बात सुनकर, और जीभ निकाली। अब हम तो गुरुजी तो गुरुजी। हमने कहा कोई बात नहीं, काली माता आप आ गई हो, हमें बहुत अच्छा लगा आपका आना हुआ, अच्छी भीड़ लगी थी, माइक लगा था। हम कहा हे काली माता, और कोई इस बालक की याचना नहीं है, एक ही प्रार्थना है, आप दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय का एक श्लोक सुना दो। अब वो तुम्हारी ही है दुर्गा सप्तशती। अब काली माता आए माए। अरे हमने कहा माता ऐसे नहीं, श्लोक तो सुनाना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। अब तुम काली माता, तुम्हारी दुर्गा सप्तशती, सब तुम्हारा, तुम तो सब जानती। अब एक श्लोक तो सुनाना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। अरे काली माता और नाराज, बाल बिखराए, और पति कोने में बिल्कुल ही खड़ो चिपको। हमने पति की हालत देखी, हम कि बेटा मूड धर के पांव पर माता है, और उन्हें सही में पढ़ ले। फिर हमने कहा क्या गजब की दुर्दशा है भैया। फिर हमने कहा काली माता बुरा न मानो, हम कोई हनुमान जी वनुमान जी नहीं है, हनुमान जी के दासानुदास भी नहीं है, दासानुदास के दासानुदास के भी दासानुदास नहीं। फिर भी हम हनुमान जी के बल पर कह रहे, तुम कोने में चली जाओ काली माता,
और कुछ भी कागज में लिख ले आओ, हम अपने बजरंग बली के भरोसे पे कह सकते हैं, हम वो बता देंगे। और यदि आप काली हो तो आप बताओ, चौथे अध्याय का पहला श्लोक सुनाओ। अब काली माता आए माए, उनकी फिल्म डैमेज हो गई। अब काली माता ने उछल कूद करी तो हमारा जो सामान रखा था वो फेंकने लगा। हम समझ गए कि इन्हें कोई काली वाली नहीं है, शुद्ध गर्राट है। हो, हमारा दिमाग खिसक गया। तो हमने उसके पति से कहा कि हाथ बंद कर, हाथ जोड़े, खोल हाथ। हमने उससे कहा काली माता से कि हे काली माता, जिस पे तुम बैठी हो इसका मुन्ना से कितने साल से चक्कर चल रहा है। काली माता की जीभ 2 मिनट में गायब, साइलेंट खड़ी हो गई। और उसके पति की उसकी लड़ाई इसी पे होती थी। अब तो दे पटाख, हमने नहीं मारे, ओई को पति बोलो हम देवी मान के पूजा करत रहे, दे चटा हम कि एक हमारी तरफ से लगे। पर लोगन ने बीच बचाव करो, बाद में हमने खबर नहीं ली कि बचो है रिश्ता के नहीं बचो हुआ। तो बुरा ना मानना, ये कहानी हमारे साथ तो घट गई। तो हम कहना चाह रहे, किसी के भी ऊपर देवी माता नहीं आ सकती, उनकी कृपा हो सकती, उनका अंश, उनका भाव आ सकता। भाव मतलब उनकी महिमा है, शरीर में ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन काली माता नहीं है वो। उनका हाँ भाव में मस्त है। कुछ लोग भक्ति में मस्त हो जाते तो नाचने लगते, पर इसका मतलब ये थोड़ी के बांके बिहारी आ गए। अब वृंदावन में कुछ लोग राधे राधे और नाचने लगते, तो क्या राधा रानी आ गई हैं? बोलो बोलो बोलो। ऐसे ही किसी के भी शरीर पर देवी देवता नहीं आते हैं, भूत भूतैया आते, जोगनी आती, भूत भूतैया आती। भगवती आद्य शक्ति किसी के भी शरीर पर। अब एक हमको हमारे छतरपुर में मिली थी, उन पे हनुमान जी आते, हनुमान। तो हमें बड़ी हंसी आई, हम कहो हनुमान जी आ गए। सियावर रामचंद्र की। अब इतने ही प्रश्न काफी है। कल हम 12-1 बजे यहां आएंगे, दोनों हाथ उठा के बोलो हार है हार है। अब भैया प्रवचन हो गए, चाय पानी ले आओ, तब तक आप एक थैया कविता सुनाओ। रुक जा, अब न कटाप चाय हो जाए। अब इंजन गर्म हो गया हमारा। पदयात्रा में कौन कौन आ रहा है? जो पीछे हाथ खड़े नहीं कर रहे, तुम लोग पाकिस्तान जा रहे हो का? अरे हाथ खड़ा करो, भले ही एक दिन के लिए आओ, लेकिन आओ। सीताराम सीताराम। ओम बागेश्वराय नमः। सर्वप्रथम परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और यहाँ उपस्थित सभी संत शिरोमणि को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद गुरुदेव, आपने मुझे ये सुअवसर प्रदान किया। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। स्वामी मोहे ना बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाय। तीर्थ का है एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनंत फल। कहत कबीर विचार। और इसी के साथ में सद्गुरुदेव के आदेशानुसार मैं स्वरचित एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। ये जो पंक्तियाँ मैं सुनाने जा रही हूँ, ये श्री बागेश्वर धाम तीर्थ के विषय में है। अगर कोई त्रुटि हो
तो कृपया मुझे क्षमा करिएगा। जब जब इस पृथ्वी पर गुरुवर, जब जब इस पृथ्वी पर गुरुवर धर्म की हानि हुई कभी, जब जब इस पृथ्वी पर गुरुवर धर्म की हानि हुई कभी, गौण हुई सब मर्यादाएं, गौण हुई सब मर्यादाएं, बढ़ी अधमता पाप सभी। भूल संस्कृति धर्म, भूल संस्कृति धर्म तुच्छ, मानव का भार बढ़ा जब ही। भूल संस्कृति धर्म तुच्छ, मानव का भार बढ़ा जब ही। भूभार हरण करने को प्रभु ने, भूभार हरण करने को प्रभु ने है अवतार लिया तब ही। त्रेता में श्री राम है प्रगटे, त्रेता में श्री राम है प्रगटे, और द्वापर में कृष्ण हुए। त्रेता में श्री राम है प्रगटे और द्वापर में कृष्ण हुए। सुनते हैं कलयुग में कल की, सुनते हैं कलयुग में कल की, होंगे भुज तलवार लिए। फिर से आदि शंकरा जी ने, फिर से आदि शंकरा जी ने धर्म का बिगुल बजाया है। फिर से आदि शंकरा जी ने धर्म का बिगुल बजाया है। पुनः उदित हो धर्म सदा, पुनः उदित हो धर्म सदा, संतों ने मार्ग दिखाया है। एक संत सुकुमार छबीले, एक संत सुकुमार छबीले, चरण कमल के जैसे हैं। एक संत सुकुमार छबीले, चरण कमल के जैसे हैं। पीठेश्वर बागेश्वर धाम के, पीठेश्वर बागेश्वर धाम के गड़ा ग्राम में रहते हैं। एक संत सुकुमार छबीले, चरण कमल के जैसे हैं। पीठेश्वर बागेश्वर धाम के गड़ा ग्राम में रहते हैं। सिद्ध पीठ बालाजी का, सिद्ध पीठ बालाजी का संग महादेव की ज्योत जगी। सिद्ध पीठ बालाजी का संग महादेव की ज्योत जगी। जिसने श्रद्धा से नाम लिया, जिसने श्रद्धा से नाम लिया, है कष्ट मिटे अरदास लगी। एक संत सुकुमार छबीले, चरण कमल के जैसे हैं। पीठेश्वर बागेश्वर धाम के गड़ा ग्राम में रहते हैं। सिद्ध पीठ बालाजी का संग महादेव की ज्योत जगी। जिसने श्रद्धा से नाम लिया, है कष्ट मिटे अरदास लगी। सुनते हैं कुछ 100 वर्षों, सुनते हैं कुछ 100 वर्षों के पूर्व थे शिवलिंग को लाए। सुनते हैं कुछ 100 वर्षों के पूर्व थे शिवलिंग को लाए। उत्तराखंड के बागेश्वर फिर मध्य प्रदेश में बैठाए। सुनते हैं कुछ 100 वर्षों के पूर्व थे शिवलिंग को लाए। उत्तराखंड के बागेश्वर फिर मध्य प्रदेश में बैठाए। वहीं प्रतिष्ठित हुए स्वयंभू, वहीं प्रतिष्ठित हुए स्वयंभू, संग बालाजी नाम हुआ। वहीं प्रतिष्ठित हुए स्वयंभू, संग बालाजी नाम हुआ। बस तब से ही गड़ा ग्राम में नव बागेश्वर धाम हुआ। बस तब से ही गड़ा ग्राम में नव बागेश्वर धाम हुआ। धन्यवाद। सीताराम। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय जय श्री राम। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम आप सभी पावन मंगलमय आरती की ओर चलेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएं। बिल्कुल पास नहीं आना है, जहां है वहीं होकर के आपको आरती करना है। सभी लोग खड़े हो जाएं। दो दिवसीय श्री हरि प्रवचन हम आप सभी ने श्रवण किए। पितृपक्ष के समापन के बाद
17 तारीख से पूज्य सरकार बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर बागेश्वर बालाजी के चरणों में सेवा में रहेंगे और नवरात्रि में पूज्य सरकार साधना में भी रहेंगे और कथा भी श्रवण करेंगे बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर। साथ ही पूज्य सरकार के दर्शन हम आप सभी बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर करेंगे। कल ही पूज्य सरकार ने हम आप सभी को एक सूचना दी, ऊर्जा संचय समागम जो कि 21, 22 और 23 नवंबर को बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर होगा। पूज्य सरकार के जो शिष्य हैं काफी सूचनाएं आ रही थी कि ऊर्जा संचय समागम कब प्रारंभ होगा, अगली डेट कब आएगी, तो वो नवंबर में प्रारंभ हो रहा है। आप सभी भी संपर्क कर सकते हैं कार्यालय में जाकर के। आइए चलते हैं मंगलमय पावन आरती में। सीताराम। ओम ईदग्गुं हविः प्रजानानां मे अस्तु दासावीरग्गुं सर्वागाळग्गुं स्वस्ताये आत्मासानि प्रजासानि पशुसानि लोकासान्यावायासानि अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो असमासुधत्त कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपिताम् आरार्तिक्यमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव। जलेन शीतलीकरणां शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। जलेन शीतलीकरणं आरार्तिक्यं पुष्पै देवताभिवन्दनाम् हस्तौ प्रक्षालनम् मंत्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ माजदनेनाज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनागं महिमानः सजन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरिः ओम् अंजनी